नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है सेकंड मैच ऑफ द सुपर 8 स्टेज और जो होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में काफी एक्साइटिंग क्लैश होने वाला है। ये इंग्लैंड किसी तरह पहुंच गई है सुपर 8 में। उनका पहला मैच वॉश आउट हो गया था स्कॉटलैंड के साथ एंड ऑलमोस्ट जो मस्ट विन एनकाउंटर था नमीबिया वाला मैच, वो भी वॉश आउट ही होने वाला था, बट वो मैच फाइनली हुआ एंड स्कॉटलैंड ऑल्सो मैनेज टू स्कोर 180 रन्स, जिन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था इंग्लैंड के लिए। बट एट द एंड द डिफेंडिंग चैंपियंस हैव रीच्ड द सुपर 8 स्टेज। जितना मुश्किल इंग्लैंड के लिए था उतना ही इजी ब्रीजी रहा वेस्ट इंडीज के लिए। चारों गेम्स अपने जीते कंफर्टेबल मार्जिन से एंड पहुंच गए हैं सुपर 8 स्टेज में बेस्ट एनआरआर के साथ। इसके अलावा कोशिश करेंगे होम एडवांटेज को भी यूटिलाइज करें एंड अपना अनबीटन जो रन है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखें अगेंस्ट अ क्वालिटी इंग्लिश यूनिट, जो कि चाहेगी कि अपना विनिंग मोमेंटम वो भी बरकरार रखे पिछले 2 गेम्स जीतने के बाद। ओवरऑल राइवलरी की बात करें तो 30 बैटल्स हुई हैं, जिसमें से 18 बारी वेस्ट इंडीज जीती है, इंक्लूडिंग अ 3-2 विन इन द प्रीवियस 5 मैच सीरीज जो दिसंबर 2023 में हुआ था, वो भी वेस्ट इंडीज ही जीत कर आ रही है। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे। तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे जॉस बटलर, इनके कैप्टन विकेट कीपर फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और रीस स्टॉपली। वेस्ट इंडीज की बात करें तो ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, शे होप, रोमन पावल इनके कैप्टन, शर्फिन रदरफोर्ड, एंड्रे रसल, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, ओबेद मैककॉय और गुदाकेश मोदी खेलते हुए दिखने चाहिए। जो लास्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज का अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा कि रोमारियो शेपर्ड को रिप्लेस किया था ओबेद मैककॉय ने एंड 3 विकेट भी लेकर गए, ऑल्सो ब्रिंगिंग इन द लेफ्ट आर्म सीम एस्पेक्ट इन द टीम। तो हमें ऐसा लगता है कि इस मैच में रिटेन करेंगे अपनी पोजीशन एंड ये वाला मैच भी ओबेद मैककॉय ही खेलते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बिफोर वी मूव ऑन टू द वेन्यू एनालिसिस, सुपर 8 शुरू हो गया है। 15 मैचेस केवल बचे हैं वर्ल्ड कप के एंड ये 15 मैचेस का एआई टीम आपको मिल जाएगा केवल 100 रुपीज में ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप वहां से जाके अपना पास क्लेम कर सकते हैं। वेन्यू पे चलते हैं तो ये मैच होगा डैरन सैमी नेशनल स्टेडियम सेंट लूसिया में, जहां पे इस टूर्नामेंट में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है 200 रन्स का। 3 मैचेस यहाँ पे हुए हैं अभी तक। अगर मैं बैट फर्स्ट एंड बैट सेकंड डोमिनेंस की बात करूं तो बैट फर्स्ट का डोमिनेंस दिखा है। 2 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेसर्स ने 54% ओवर्स डाले हैं, 60% विकेट्स निकाली हैं। स्पिनर्स ने 46% ओवर्स डाले हैं, उससे कम 40% के आसपास विकेट्स निकाली हैं। इसी को अगर मैं स्प्लिट कर देती हूँ फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में, तो फर्स्ट इनिंग्स में आप यहाँ देख सकते हो पेसर्स ने 9 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने 6 विकेट्स निकाली हैं। एंड सेकंड इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो पेसर्स ने 14 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने 9 विकेट्स निकाली हैं। ज्यादा विकेट सेकंड इनिंग्स में गिरते हुए दिखी है एंड पेस फ्रेंडली ओवरऑल यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिली है। चलते दोस्तों रिकॉर्डिंग T20 वर्ल्ड कप की तरफ इस साल के। तो पहले देखते हैं इंग्लैंड के बैटर्स ने कैसा परफॉर्म किया है ऑनगोइंग टूर्नामेंट में सो फार। तो यहाँ हैरी ब्रुक ने 2 इनिंग्स खेली हैं, 67 रन बनाए हैं, आउट नहीं हुए हैं, 47 नॉट आउट इनका हाईएस्ट रहा है। जॉस बटलर ने 33 की एवरेज से 66 रन बनाए हैं, फिल सॉल्ट ने 60 रन बनाए 3 इनिंग्स में एंड जॉनी बेस्टो बना चुके हैं 46 रन इन 3 इनिंग्स। इंग्लैंड के बॉलर्स में आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर ने 5-5 विकेट्स निकाली हैं 14-13 की स्ट्राइक रेट से। क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद मार्क वुड। वेस्ट इंडीज के बैटर्स की बात करें तो निकोलस पूरन थैंक्स टू हिज 90s वाली पारी लास्ट मैच में अब टॉप पे चले गए हैं। 164 रन बना दिए हैं 41 की एवरेज से 4 इनिंग्स में। शर्फिन रदरफोर्ड ने 46 की एवरेज से 93 रन बनाए 4 इनिंग्स में। जॉनसन चार्ल्स ने 87 रन बनाए हैं 4 इनिंग्स में। रोमन पॉवेल ने 65 रन बनाए हैं 4 इनिंग्स में। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स में अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ दोनों ने 9 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में एंड दोनों का ही ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट रहा है। एवरी 9-10 बॉल्स विकेट्स निकालते हुए दिखे। गुदाकेश मोदी ने 7 विकेट्स निकाली हैं अगेन 11 की स्ट्राइक रेट से। एंड्रे रसल के नाम है 5 विकेट्स 4 इनिंग्स। डेज टीम पे हम चलेंगे दोस्तों, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है 0 कमीशन कार्निवल, यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पे अगर आप खेलते हो तो आपको 100% कमीशन वापस मिल सकता है। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। विकेट कीपिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑब्वियस चॉइसेस रहेंगी दोनों ही टीम से, वो रहेंगे पहले तो निकोलस पूरन एंड फिल सॉल्ट और जॉस बटलर को भी हम यहाँ लेके जाएंगे।
पूरन की बात करूं तो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए एंड ही इज कमिंग फ्रॉम अ 98 रन नॉक इन द प्रीवियस गेम जो कि सेम वेन्यू पे खेला गया था। इस वेन्यू पे इनका एवरेज 32.3 का है, 323 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से 384 रन वहां पे भी इन्होंने बनाए हैं। रिकॉर्ड इन T20s की बात करें इस साल तो 38 इनिंग्स में 1200 से ऊपर रन बना चुके हैं, 45 का रहा है एवरेज। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड, रीसेंट फॉर्म और वेन्यू रिकॉर्ड तीनों ही अच्छा है। जॉस बटलर की बात करते हैं, इंग्लैंड के लिए ओपन कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव बैटर है, हम सब जानते हैं ये 200 वाइल चेजिंग आईपीएल में इस साल ऑलरेडी बना चुके हैं एंड ही कैन आल्सो डू वेल अंडर प्रेशर इन केस ऑफ चेजिंग अ हाई टोटल। ऑफ कोर्स बैटिंग फर्स्ट भी इस वेन्यू पे सपोर्ट मिला है बैटर्स को, तो ये वहां पे भी लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं, एक अच्छी नॉक वहां पे भी खेल कर ये दिखा सकते हैं, तो ईदर सिनेरियो में सेफ पिक आपके लिए बन जाएंगे। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 16 इनिंग्स में 379 रन बनाए हैं, 30 की एवरेज के आसपास एंड इनके इस साल के T20s के रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 41.5 की एवरेज से 1000 के आसपास रन बना चुके हैं 27 इनिंग्स में, जिसमें 2 सेंचुरी लगाई है, 4 बारी हाफ सेंचुरी। फिल सॉल्ट होंगे दूसरे ओपनर जो जॉस बटलर के साथ ओपन करेंगे इंग्लैंड के लिए। एब्सोल्युटली लव्स प्लेइंग अगेंस्ट द विंडीज, तो बैक टू बैक 100 भी आई हैं जो लास्ट 5 मैच सीरीज हुई थी दिसंबर में। अगर आप लास्ट 5 मैचेस के इनके नंबर्स देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मैच में 38 बनाया, उससे पहले 2 सेंचुरीज बनाई और उससे पहले भी इन्हें स्टार्ट्स मिली हैं, तो बहुत पसंद करते हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलना। काफी एक्सप्लोसिव बैटर हैं इंग्लैंड के एंड बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में इन्हें मजा आएगा खेलते हुए। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों एक ही ऑलराउंडर को फिलहाल लेके जाएंगे जो है एंड्रे रसेल फ्रॉम वेस्ट इंडीज। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, राइट आर्म पेसर हैं, वर्ल्ड कप में एक बार भी विकेटलेस अभी तक नहीं गए हैं, हर एक मैच में एटलीस्ट एक विकेट निकाल कर आ रहे हैं एंड प्लस वी आल्सो नो हिज पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम द बैट। फ्रेश आईपीएल विक्ट्री से भी आ रहे हैं, वहां पे भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी एंड यहाँ पे भी चाहेंगे कि अपनी अनबीटन स्ट्रीक को कंटिन्यू रखें, काफी रिलायबल और मस्ट पिक रहेंगे इस सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो 3 वेस्ट इंडीज के बॉलर्स हैं, मस्ट पिक्स हो जाएंगे स्ट्रेट अवे, तीनों ब्रिलियंट रहे हैं इस सीजन में एंड टॉप ऑफ देयर गेम रहे हैं अगेंस्ट एवरी टीम टिल नाउ। एक बार भी विकेटलेस नहीं गए हैं तीनों ही, इसलिए ऑटोमेटिक पिक्स रहेंगे जो कि आपके हो जाते हैं गुदाकेश मोती, अजारी जोसेफ और अकील हुसैन। गुदाकेश मोती का अगर आप परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में देखोगे तो चारों गेम्स में विकेट्स निकाली हैं, लास्ट गेम में 2 विकेट, उसके पहले 3 फॉर एंड उसके पहले एक विकेट निकाल कर आ रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं इनके नाम। अकील हुसैन की अगर मैं बात करूं तो आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे वर्ल्ड कप में, अगेन एक 5 विकेट हॉल ऑलरेडी ले चुके हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है, 11 इनिंग्स में 16 विकेट्स निकाली हैं, अंडर 16 का रहा है इनका स्ट्राइक रेट। अजारी जोसेफ की परफॉर्मेंस की बात करें इस साल तो आप यहां पे देख सकते हो, अगेन मल्टीपल विकेट्स निकाली हैं 3 गेम्स में, लास्ट मैच में भी 1 विकेट लेकर आ रहे हैं एंड इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं, तो तीनों ही एब्सोल्युटली मस्ट हैव पिक्स बन जाएंगे इस मैच में। इनके अलावा इंग्लैंड की साइड से जोफ्रा आर्चर को लेके जाएंगे, इंग्लैंड के राइट आर्म पेसर हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेन अफेक्टेड मैच जो इंग्लैंड का हुआ था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, इन्होंने भी बाकी सब मैच में एटलीस्ट 1 विकेट निकाली है। लीथल पेस के साथ बॉलिंग करते हैं एंड मोस्ट क्रूशियल ओवर्स ऑफ द गेम भी डालते हुए दिखते हैं, तो इसलिए विकेट्स में कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे वर्ल्ड कप में सो फार, तो लास्ट मैच में 1 विकेट निकाली, उससे पहले 3 फॉर एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। लास्ट ऑप्शन जो आपके रहेंगे बेस टीम में वो है आदिल रशीद, इंग्लैंड के लेग ब्रेक बॉलर। हमें पता है वेस्ट इंडीज के बैटर्स स्पिन खेलना पसंद नहीं करते हैं और ये आपको आदिल रशीद के हेड टू हेड रिकॉर्ड से पता चल जाएगा, प्लस इनके मैचअप से भी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे 12 की स्ट्राइक रेट से 18 इनिंग्स में 31 विकेट्स निकाल चुके हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एंड अगर आप मैचअप्स देखोगे जो कि व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको हर एक प्लेयर के मैचअप्स मिल जाएंगे, मैच में जाके आप यहाँ देख सकते हो आदिल रशीद के मैचअप्स, पूरन को 10 इनिंग्स में से 4 बारी आउट किया है, पावेल को भी 9 इनिंग्स में से 2 बारी, रसेल को 1 बारी आउट कर चुके हैं, होप को 2 बारी आउट कर चुके हैं, चार्ल्स और रदरफोर्ड को भी आउट किया है। एंड इन केस कोई और अगर बैटल भी खेलता हुआ दिखता है, चाहे मेयर्स हो गया, हिटमायर हो गया, फैब एलन हो गया या शेफर्ड भी हो गया, सबको इन्होंने ट्रबल किया है, तो अगेन मस्ट हैव पिक बन जाएंगे बेस टीम में। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जो विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे निकोलस पूरन को, जॉस बटलर को, फिल सॉल्ट को, ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसेल हो गए, बैटिंग सेक्शन में फिलहाल हमने किसी को नहीं रखा है एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे हम यहाँ पे गुदाकेश मोती को, अकील हुसैन को, अजारी जोसेफ को, जोफ्रा आर्चर को और आदिल रशीद को। अब बनाएंगे दोस्तों हमारी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहली टीम बनाते हैं जहां पे इंग्लैंड बैटिंग अगर पहले करते हुए दिखती है, तो यहाँ बैटिंग में आप जॉनी बेयरस्टो के साथ जा सकते हो जो कि नंबर 3 या 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। अगर जैक्स खेलते हैं तो ये नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए, जैक्स नहीं खेलते हैं तो नंबर 3 पे दिखने चाहिए। हमने देखा है बैटिंग फर्स्ट स्पेशली करते हुए बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे रही है। पिछले तीनों गेम्स में अगर आप देखोगे 218 रन बने हैं, 201 रन बने हैं और 180 रन बने हैं।
लास्ट 200 प्लस स्कोर्स जो कि हैं वो चेस भी नहीं हुए हैं एंड प्रेशर रहा है चेस करते हुए। हेंस यहाँ पे हम बैक करेंगे इस सिनेरियो में जॉनी बेयरस्टो को, जो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में यहाँ पे एक अच्छा स्कोर बनाकर दे सकते हैं। However, since there are lack of quality options in the batting section, पुअर फॉर्म रहा है बैटर्स का, तो यहाँ पे ये ही एक ऐसी पिक बन जाते हैं जिन्हें आप बैक कर सकते हो ईदर सिनेरियो में ऑल्सो। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे उबेद मैकॉय को, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म पेसर, क्वालिटी डेथ बॉलर हैं, विकेट्स निकालते हैं डेथ ओवर्स में। लास्ट मैच में 3 4 लेकर आ रहे हैं, जो कि इनका पहला मैच था वर्ल्ड कप का। सेकंड इनिंग्स में भी विकेट्स निकाल सकते हैं। अगर अच्छा टोटल इन्होंने खड़ा कर दिया तो आप इन्हें भी इधर सिनेरियो में रख सकते हो, बट ओनली फॉर हिज डेथ बॉलिंग एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज हम इन्हें बॉलिंग फर्स्ट लेकर यहाँ पे जा रहे हैं। आप इनका रिकॉर्डेड वेन्यूज देखोगे, 14 इनिंग्स में 22 विकेट्स निकाली हैं, ब्रिलियंट रहा है। रिकॉर्डिंग T20 इंटरनेशनल्स अगर आप देखोगे तो वो भी मार्जिनली बेटर रहा है बॉलिंग फर्स्ट। 21 इनिंग्स में 33 विकेट्स निकाली हैं 13.5 की स्ट्राइक रेट से। तो ये बन गई हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में तीनों विकेट कीपर्स, बैटिंग सेक्शन में जॉनी बेयरस्टो, ऑलराउंडर सेक्शन में रसल एंड बॉलिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद 5 बेस टीम बॉलर्स आप यहाँ पे लेके जाओगे उबेद मैकॉय को। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी, तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में आप रोमन पावेल के साथ जा सकते हो, वेस्ट इंडीज के नंबर 5 पे आने वाले बैटर। सेम रीजन रहेगा बेयरस्टो का भी, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस बैट फर्स्ट यहाँ ज्यादा रहती है। होप कर सकते हो कि रोमन पावेल भी आपको एक अच्छा स्कोर बना के दे देंगे एंड लास्ट 2 मैचेस से चेज डाउन भी नहीं हुए हैं टारगेट्स, इसलिए हम इन्हें बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे बैक करेंगे। आप इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करो तो वो भी बैट फर्स्ट ही बेटर रहा है। 5 इनिंग्स में 259 रन बनाए हैं 65 की एवरेज से, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी दोनों बैटिंग फर्स्ट ही आई है एंड रिकॉर्डेड वेन्यू भी बैट फर्स्ट फार बेटर रहा है। 43 की एवरेज से 216 रन इन्होंने बनाए हैं 5 इनिंग्स में। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे रीस टॉपली को, जो कि इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं। इनका भी उबेद मैकॉय वाला ही रीजन रहेगा, क्वालिटी डेथ बॉलर है, विकेट से सेकंड इनिंग्स में भी निकाल सकते हैं। आप इन्हें ईदर सिनेरियो में अगेन रख सकते हो, बट सेम जो उबेद मैकॉय के साथ हमने किया डेथ बॉलिंग की वजह से हम इन्हें फर्स्ट सिनेरियो में लेकर जाएंगे। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स इन्होंने निकाली है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही होगी तो बैटिंग सेक्शन में पावेल के साथ एंड बॉलिंग सेक्शन में रीस टॉपली के साथ आप जा सकते हो। फाइनल टीम्स आपको पता है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेंगी, लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करते हो तो हम देते हैं 3 लकी गिव अवे विनर्स को रोज व्यू स्पोर्ट ऐप का सब्सक्रिप्शन वीकली बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट 7 डेज का फ्री रहेगा आपके लिए हर एक AI टीम का देखना। कल के 3 लकी गिव विनर्स ये हैं, तो देखना मत भूलिएगा एंड डाउनलोड करना मत भूलिएगा लिंक यूज करके। अब दोस्तों ग्रैंड लीग पिक्स की बात यहाँ पे करते हैं, तो इंग्लैंड की साइड से हम मोइन अली को लेके जाएंगे एंड वेस्ट इंडीज की साइड से मल्टीपल टीम्स में आप लोग जॉनसन चार्ल्स और शे होप को ट्राई कर सकते हैं। कैप्टेंसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स रहेंगी हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन से। निकोलस पूरन और जॉर्ज बटलर एंड इसके साथ साथ एंड्रे रसल हमेशा एक सेफ कैप्टेंसी पिक रहते हैं। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करूं तो हम जाएंगे जोफ्रा आर्चर के साथ, गुदाकेश मोती के साथ एंड फिल सॉल्ट भी यहाँ पे एक डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक अच्छे बन सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ बाकी सारे मैचेस के प्रीव्यूज के लिए भी एंड व्यू स्पोर्ट ऐप के साथ सारे AI टीम्स के लिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।